मेरा क्वेश्चन ये था कि आजकल मैं कस्टमर कंप्लेंट ज़्यादा फेस कर रहा हूँ कि एल्युमिनियम के फेस के ऊपर वाइट रस्ट या एल्युमिनियम वैसे तो जो सरफेस ऑक्सीडेशन होता है ना, ये तो नेचुरल फिनोमेना एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज के अंदर, ये नेचुरल फिनोमेना है, सरफेस ऑक्सीडेशन होगा ही मॉइस्चर, ठीक है नहीं, ये तो मतलब होना ही होना है, मतलब इसको कोई नहीं रोकता। इसको कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, या मतलब एक प्रोटेक्शन लेयर बोलते हैं, कोरोजन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन इन केस जब मेटल के अंदर ऑक्साइड ऑलरेडी है, ठीक है नहीं, तो वो जो है विजिबल हो जाता है, ज़्यादा दिखाई देने लगता है। अब ऑक्साइड जो होता है ना, वो दो तरीके से होता है। मेटल के अंदर ऑक्साइड होता है, वो दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो और एक होता है माइक्रो, ठीक है। मैक्रो जो है ना वो विजिबल होता है, जो कि जो है ना तकरीबन फ्लोट होकर मोल्टन कंडीशन के अंदर ऊपर आ जाता है, विजिबल दिखाई देता है। जो मैक्रो होता है ना वो दिखाई नहीं देता लेकिन होता है। अब जैसे जो कोई कंपोनेंट है, सपोज कोई कंपोनेंट है, इसके अंदर मैक्रो है, माइक्रो है, ठीक है नहीं, और वो मैक्रो क्या है कि ये ऊपर सरफेस के ऊपर आ गया, ऊपर सरफेस के ऊपर आ गया, एक तो नेचुरल फिनोमेना आ गया और एक उसके आ गया, तो क्या होगा, मॉइस्चर को पकड़कर विजिबल हो जाएगा, दिखाई देने लग जाएगा। नहीं आया समझ? अच्छा, अब इसको निकालने का क्या तरीका है, इसको करने का, इसको जो है रिमूव करने का या रिड्यूस करने का क्या तरीका है? इसको रिड्यूस करने का तरीका होता है, इसको इसके अंदर जो है डिफ्लेक्शन करते हैं, एक प्रोसीजर होता है, इसको बोलते हैं डिफ्लेक्सिंग। इसको बोलते हैं डिफ्लेक्सिंग। अब मैं बताओ कि फ्लक्सिंग किसे कहते हैं? हम जो है लाल पाउडर डालते हैं, ये वो करते हैं, घोलते हैं, करते हैं, क्या चीज़ है ये, क्यों करते हैं? तो फिजूल में टाइम खराब करते हैं, आधा घंटे मतलब 15 मिनट 20 मिनट जो ना हमारी जो ना उसके प्रोडक्शन के हेल्डअप हो जाते हैं, क्यों करते हैं? क्या चीज़ है ये सर? जो हमारा गोल्डन मेटल होता है उसके अंदर जो इम्प्योरिटी होती है उसको निकालने के। इम्प्योरिटी, व्हाट इम्प्योरिटी? इम्प्योरिटी को वो नाली का कीड़ा तो होगा नहीं, कीचड़ वगैरह तो होगी, सलस होते नहीं है, सलस तो निकलते हैं, गलत है, सलस तो गलत बोलता रहे हो। चलो ठीक है। जैसे कि नमक होता है NaCl, और नहीं, अब मैं पहले तुम्हारे पॉइंट करता हूँ। इसमें तीन चीज जो है ना मेन जो है, जो दुखदाई होती है, एक तो होता है ऑक्साइड, ठीक है, जो मेन मतलब नॉर्मली होता है, दूसरा होता है स्लैग, और तीसरा होता है स्लस। 1 2 3, ओके, अंडरस्टैंड? ऑक्साइड ऊपर होता है जो Al2O3 है, Al2O3, ठीक है, ऑक्साइड। स्लैग जो है क्या होता है कि जब हम कास्टिंग को डालते हैं तो कास्टिंग के साथ में तेल, ग्रीस, मतलब ऑयली पार्ट, ऑयली पार्ट जब ये जलेगा तो क्या होगा, ब्लैकिश हो जाएगा, ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। आपने देखा होगा, कोई महसूस भी किया होगा कि जब आप कास्टिंग को गलाते हो तो आपकी जो ड्रॉस है ना वो वाइट होती है और सफेद रंग की दिखाई देगी, लेकिन यदि आप जो है ना पेंटेड मटेरियल को गलाते हो तो आपकी ड्रॉस ब्लैकिश हो जाती है, होती है। तो वो होती है, जो ब्लैकिश होती है वो होती है हाइड्रोकार्बन के कारण। होता है? नहीं होता है? होता है सर? नहीं होता है, ये प्रैक्टिकल, यदि पेंटेड मटेरियल को गलाओगे ना तो ब्लैकिश होगी आपकी। हाँ, और यदि मतलब फ्रेश मटेरियल उसको गलाओगे ना, विदाउट पेंट गलाओगे तो ऊपर की ड्रॉप्स वाइट कलर की होगी। और अब क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मैं कॉम्बिनेशन क्या करता हूँ कि यदि ग्रे है, ग्रे कलर की है ड्रॉस हो ना ग्रे कलर की है, तो उसमें जो है ना कितनी डार्क है कितनी वाइट है, मतलब कितनी ग्रे है कितनी डार्क है कितनी लाइट है, तो उसके हिसाब से अंदाजा लगाता हूँ इसके अंदर स्लैग इतना है
और ऑक्साइड मिलना है। यदि बहुत ज़्यादा डार्क है तो उसको मतलब हाइड्रोकार्बन ज़्यादा है, तेल वाला मटेरियल ज़्यादा गला दिया, और यदि लाइट है तो थोड़ा बहुत गया हुआ है। ठीक है, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ड्रॉस मेल्टिंग का आईना होता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ आपको। मैं एलपी कास्टिंग में जाता हूँ, हम सुना हुआ कॉन्टिनेंटल के अंदर। तो इंद्रजीत सिंह बख्शी वहाँ पर जो है ना, क्या नाम से मैंने ड्रॉस मेल्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ड्रॉस मेल्ट करता था वहाँ पर। वहाँ उस समय जो है ना बख्शी स्टील के अंदर पीछे एक साइकिल स्टैंड था, वहाँ पर मैंने मट्टी लगा रखी थी, तो वहाँ गलत था। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वहाँ मतलब मेल्ट करता था। तो एक दिन इंद्रजीत सिंह बख्शी, US यादव और एक वासने, उनका इंजीनियर था, चीफ इंजीनियर जो था, जो दोनों प्लांटों को देखता था, बख्शी स्टील को भी और एलपी कास्टिंग को भी देखता था, जो आजकल का कॉन्टिनेंटल का तो है मतलब इंजीनियरिंग है। तो वो आ रहे मेरे पास में, आके बख्शी आए, इंद्रजीत सिंह बख्शी, और मेरे को बोलते हैं सर भाई सब सही चल रहा है? मैंने कहा हाँ सही चल रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा हाँ दिक्कत है। कहते क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा सर ये जो ड्रॉस आ रही है ना, इस ड्रॉस के अंदर कॉपर भी निकल रहा है, सिलिकॉन भी निकल रहा है। तो ठीक है ऐसा करो, इनको दोनों अलग निकाल के इकट्ठा कर लो, वापस चला जाएगा ये। मैंने कहा सर वापस तो चला जाएगा, मुझे ये तो बताओ कि जो वो तुम्हारे बंदे जो अलॉय बना रहे हैं, एक कोई कंपोजिशन लेकर तो बना रहे होंगे, लेकिन उसके अंदर सिलिकॉन और कॉपर तो यहाँ पर आ रहा है, तो वो अलॉय के अंदर क्या बन निकल क्या है? कुछ भी नहीं, अलॉय के अंदर तो प्रॉपर तरीके से बन ही नहीं रहा तुम्हारा अलॉय। ऐसे करके चले गए। नेक्स्ट डे में गया था, वहाँ कपूर थे, वहाँ पर जो ED के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो लगभग बख्शी स्टील के थे। वहाँ गया, जाते कपूर ने पकड़ लिया, मेरे को कहते सर भाई इंद्रजीत सिंह तुम्हारे पास में आए थे, क्या कहा जो था बता दिया मैंने वहाँ पर। तो कहे कि आपने मेरे को क्यों नहीं बताया? तुम्हारे को टाइम हो तो मैं बताऊँ। तो मतलब मेरे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि ड्रॉस मेल्टिंग का आईना होता है। यदि व्हाइट ड्रॉस है, ज़्यादा जो है, तो इसका मतलब है कि आपने टेम्परेचर को ज़्यादा दे रखा है, तो डेप्थ ज़्यादा दिया हुआ है, जिससे कि आपके पिनहोल ब्लोहोल की प्रॉब्लम बढ़ गई है। यदि ब्लैकिश ड्रॉस है, ब्लैकिश ब्लैक कलर की ड्रॉस है, कच्ची ड्रॉस है, तो उसका मतलब है कि आपका टेम्परेचर कम था, आपकी नॉन फिलिंग और श्रिंकेज की प्रॉब्लम या कोल्ड सेट की प्रॉब्लम आ गई है। मेरे को ड्रॉस दिखा दो, मैं बता दूंगा अंदर कंपनी के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, इतना भी मेरे को एक्सपीरियंस हो गया था, अब तो करता हूँ, बुढ़ा हो गया मैं। ठीक है, तो ये जो है फंडामेंटल है। तो ये जो ग्रे कलर की, अब ये पॉइंट की बात है, डीप फ्लक्सिंग क्या होती है, फर्क क्या होता है। अगर ग्रे है तो हम मान लेते हैं कि कास्टिंग सही निकल रही है। हाँ, कास्टिंग सही निकली, मतलब कुछ समथिंग ग्रे है, समथिंग ग्रे है। हाँ, यदि वो बहुत ज़्यादा वाइट है तो मतलब आपने जो ना टेम्परेचर बढ़ा दिया, फिर जनरेट होगा। ठीक है, अब पॉइंट के ऊपर आते हैं। फ्लक्स होता है, फ्लक्स एक वर्ड है फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स का मतलब होता है सेपरेशन। ठीक है, एक कंपनी है दिल्ली के अंदर, सिस्टम इंडिया, वहां पर जो है क्लोज लगा, आपके ऊपर भी आ सकता है ये क्लोज, कि आप जो है कवर रोल यूज कर रहे हो या कवर फ्लक्स यूज कर रहे हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कवर रोल एंड कवर फ्लक्स? आप कवर रोल यूज कर रहे हो या कवर फ्लक्स यूज कर रहे हो? तो हाँ, क्या यूज कर रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ का एरिया इंचार्ज था गांधी फौसी को। मैंने उसका फोन मिला के बोला, मैं कहा जी आप हमको कवर रोल दे रहे हो या कवर फ्लक्स दे रहे हो? कह रहा वो ना इज द सेम थिंग, दोनों एक ही है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो सर आप, क्या नाम से जो है दोनों एक चीज़ कैसे होगी? मेरे पास ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी भी पड़ी हुई है और आपका जो है ना मैनुअल भी पड़ा हुआ है कौशिकों का, तो दोनों का अर्थ तो अलग निकलता है। आप कह रहे हो दोनों एक ही चीज़ है, हो सकता कवर फ्लक्स अलग हो गया, कवर रोल हो गया, दोनों वर्ड एक कैसे हो सकते हैं? हो ही नहीं सकते। तो कह लगे कि नहीं ये ऐसे होता है, हुआ है ऐसा है जी, आपको ज़्यादा कुछ करना है तो सुब्रमण्यम है बॉम्बे के अंदर, तुम्हारा हेड है, उससे बात करिए। मैंने नंबर दे, मैंने नंबर दिया, मैंने उसको मिला दिया। मैं कहा जी ये क्या है जी क्या? फिर मैंने उनको उसको जो है बोला, मैंने कहा सर आप एक बहुत रेप्यूटेड कंपनी से बिलोंग करते हो, आपको माल ही नहीं बेचना, जो आपके क्लाइंट हैं उनकी प्रॉब्लम को सोल्व भी करना है। आप उनको बताओ क्या दे रहे हो, उसका क्या यूटिलाइज है, कैसे यूज़ करना है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। अगर आपको बोल रहे, मेरे को मैं तो सुपरवाइजर हूँ, ये कंपनी का छोटा सा प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपसे पूछ लिया। तो कह रहे नहीं सुपरवाइजर तो नहीं कुछ, मैंने कहा मैं साइंटिस्ट हूँ। तो फिर वो चुप हुआ। तो एक्चुअली क्या है, दो वर्ड है, एक है कवर रोल, एक है कवर रोल। कवर रोल का मतलब है कि यदि आपके फर्नेस, आपकी मशीन जो है ब्रेक डाउन में है, तो आपका मेल्ट तैयार है, आपने इसके ऊपर जो है कवर रोल को डाल दिया, तो
तो कवर होल मतलब पूरा ढक दिया, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। वो कवर फ्लक्स का काम नहीं करेगा, ठीक है। समझे सर, एक पेस्ट्री लेयर बना देता है गोंद की तरह से, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कवर होल। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। और जो कवर फ्लक्स का मतलब होता है, कवर मतलब होता है ऊपर टॉप, ठीक है, फ्लक्स का मतलब होता है अलग अलग करना। अब ऊपर से तुम एल्यूमिनियम में से सिलिकॉन, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम कुछ तो अलग अलग कर नहीं सकते, कर सकते हो, नहीं कर सकते। उसमें से एलिमेंट है या अलग अलग नहीं कर सकते ना। तो क्या होता है, अलॉय के अंदर दो चीज़ होती है, कोई भी अलॉय है, मोल्टन एल्यूमिनियम, उसमें दो चीज़ होती है, एक होता है मेटेलिक पार्ट और दूसरा होता है नॉन मेटेलिक पार्ट। ओके, नॉन मेटेलिक पार्ट में क्या हो गया, ऑक्साइड, स्लैग, ठीक है, वो हो गया। अब हम जो है मेटेलिक पार्ट से नॉन मेटेलिक पार्ट को अलग करने की क्रिया को फ्लक्सिंग बोलते हैं, और जो केमिकली इसके लिए यूज होता है उसको फ्लक्स बोलते हैं। और कोई डाउट, ठीक है। अब क्या है, अब क्या है, ये भैया कोई केमिकल बनाने वाला भी नहीं जानता, उसे पूछ लेना, नहीं पता होगा। जो है ना फुसिको वाले और जो आपको पास में केमिकल बेचने के लिए आते हैं, किसी को नहीं पता, ठीक है। अब जो फ्लक्स है इसके अंदर क्या होता है, इसमें 5 केमिकलों का मिक्सचर होता है, 5 केमिकल होते हैं, जिसमें नमक होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, एल्बुनेट होता है, मतलब 5 केमिकल होते हैं। 180 डिग्री से 200 डिग्री के बीच में इनके अंदर बॉन्डिंग बनती है, पांचों की बॉन्डिंग बनती है। बॉन्डिंग बनने के बाद में ये एक्सोथर्मल रिएक्शन पैदा करता है, एक्सोथर्मल रिएक्शन पैदा करता है। अब कवर फ्लक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये तुम्हारा मेटल है, यहाँ पर ड्रॉस है, अब इस यहाँ पर हमारा टेम्परेचर 680 है, मतलब रिएक्शन 680 है, ठीक है, नेचुरल है। जब फ्लक्स डालते हैं तो इसका टेम्परेचर जो है ना इंक्रीज होता है, 800 तक पहुंच जाता है, लाल लाल आग लगती है। अब इसके साथ में जो एंट्रैप्ड एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, ये Al2O3 है, और ये दोनों मिलके हैं ड्रॉस, ओके, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर पहुंचता है 800 डिग्री। अब 800 डिग्री पहुंचने के बाद में यहाँ पर हमारा 600 डिग्री टेम्परेचर है, तो क्या हुआ, ये एल्यूमिनियम जो है, ये एल्यूमिनियम जो इसके साथ में एंट्रैप्ड है, ये लिक्विडिफाई हो जाएगा, लिक्विडिफाइड हो जाएगा और लिक्विड आ जाएगा, और ग्रेविटी से नीचे आ गया, ठीक है। और ऊपर जो है तुम्हारी जो है, ऊपर जो है ऑक्साइड की लेयर को छोड़ दिया, ऑक्साइड की लेयर को इसने छोड़ दिया और खुद ये नीचे आ गया। इस क्रिया को क्या बोलेंगे, फ्लक्सिंग, ओके। जितनी बेटर तरीके से इसको किया जाएगा उतना ही एल्यूमिनियम नीचे जल्दी ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा एल्यूमिनियम नीचे आएगा उतनी हमारी रिकवरी होगी। जितनी मतलब जितना अच्छी तरीके से करेंगे तो टूलिंग बेटर हो, करने का तरीका बेटर होगा। 800 डिग्री सेल्सियस कब होगा? 800 से भी ऊपर चला जाता है जब हम फ्लक्स डालेंगे। आग नहीं लगती उसके अंदर जो लगती है, जो आग लगती है तो उसका उसमें जो ना थर्मोकपल लगा के देखो, 800 से भी ऊपर चला जाता है टेम्परेचर, कभी कभी 1000 तक भी चला जाता है। हाँ, ठीक है, बहुत बड़ी भट्टी के अंदर तो लगी जाती है आग, उसमें तो आग ही लग जाती है, ठीक है नहीं। तो ये जो लिक्विडिफाई हो गया, क्योंकि सॉलिड में था पहले, तो इसका 680 डिग्री टेम्परेचर था, ठीक है। लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया ऑक्साइड का, तो ये जो है लिक्विडिफाई हो गए, नीचे आके ग्रेविटी से इसके अंदर आगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्लक्सिंग, ठीक है। अब जितने हम इधर नीचे से भी निकालते हैं, यहाँ से भी निकालते हैं, तो हमने क्या करा कि हमने जो है इसमें से हमारा मेन मकसद क्या है, हमने ड्रॉस को मतलब ऑक्साइड को, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मेटल से अलग करना है,
तो जितनी हम ज़्यादा अलग कर देंगे उतना ये मेल्ट जो है, ये मेल्ट जो है ये प्योरीफाई हो गया। ओके, और हमारे डोज में से मेटल जो है रिकवर हो गया। आगे समझे? अब दूसरा पॉइंट है, इसमें मिनिमम टेम्परेचर कितना रहना चाहिए उसका वैक्सीन के लिए? प्रति 700 पे हो जाए। मिनिमम तो कुछ होता नहीं है, दैट डिपेंड होता है अलॉय टू अलॉय। यदि प्योर एल्यूमिनियम तो 750 तक लेके जाना पड़ता है। प्योर मतलब ADC6 वगैरह जो है ना, उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा नहीं ज़्यादा नहीं है, तो 700 करीब हो जाता है। 700 प्लस माइनस 20 बोलते हैं वैसे तो। 670 प्लस माइनस 20। 700 प्लस माइनस 20, क्योंकि लिक्विडिफाई नहीं होगा ना, वो काम नहीं करेगा, फ्लक्स काम नहीं करेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट हो जाएगा लेकिन फ्लक्स काम नहीं करेगा उसके अंदर, उसको कम से कम 700 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट के ऊपर आ जाओ। अब ये मेरा माल है, मेटल है, ये भी मैंने हिंदुस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। पहले नहीं होता था, मैंने आज से 25-30 साल पहले जो है हिंदुस्तान को मैंने जो है एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी की बहुत ऐसी चीज़ें दी हैं जो कि वर्षों तक जो है लोग याद करेंगे। ये टेक्नोलॉजी भी मेरी दी हुई है, ठीक है, हिंदुस्तान को मैंने दी है। जैसे केमोल्ड था, हिंदुस्तान को मैंने दिया है। ठीक है, तो ऐसी जो है ये टेक्नोलॉजी भी मैंने दी है। इसके अंदर क्या है, ये हमारा बेल्ट है। ठीक है, हमने मैक्रो ऑक्साइड तो निकाल लिए, मैक्रो ऑक्साइड थे ना, वो तो यहां पर फ्लोट हो गए। ये मैक्रो है, ये मैक्रो ऑक्साइड जो है ये तो फ्लोट हो गए, हमने निकाल लिया फ्लक्सिंग से। अब इसके अंदर जो है ना प्रोसेस के टाइम पे माइक्रो भी तो है, ये तो है ही है, जो कि मेटल को कर्ड मतलब जो है लिक्विडिफाई ना होकर उसको मतलब जो है क्या बोलेंगे, थिक बना रहे हैं, ठीक बना रहे हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया ना कि क्या नाम था, तेल वाला जो एग्जाम्पल लिया था मैंने। क्या ये इंजेक्शन फ्लक्सिंग से दूर हो सकते हैं? भाई पहले तो पुलिस को बता देंगे, उसके बाद उसके बाद यहाँ आगे चलना। अभी पहले प्रोसीजर तो बता दूं मैं, पहले प्रोसीजर तो बता दूं मैं, उसके बाद में क्वेश्चन है ये। ठीक है नहीं, बाद का क्वेश्चन बस बीच में टाइप करने से गलत दिमाग घूम जाता है। तो ये जो है ये माइक्रो होगा, माइक्रो होगा नहीं होगा, जो नहीं निकल पाया, जो अंदर दसा हुआ है, होगा नहीं होगा। अब क्या है कि मैंने क्या किया कि किसी भी तरीके से आप बाई एनी हाउ किसी भी तरीके से, इसमें 2 तरीके यूज करते हैं, यहाँ भी मैंने करवाया कई बार। ठीक है, डिगैसर की टैबलेट के साथ में मैंने कॉर्फॉक्स इंजेक्ट करवा दिया इसके अंदर और घुमा दिया। दूसरा तरीका है नाइट्रोजन के साथ में, अब मैंने जो है ना कॉर्फॉक्स जो है वो इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, कॉर्फॉक्स इंजेक्ट कर दिया, नहीं इसके भी साथ में मैंने कॉर्फॉक्स इंजेक्ट कर दिया। अब क्योंकि अब डेफिनेशन तो एक ही है ना फ्लक्सी, कि उसने क्या, अगर ये फ्लक्स का काम क्या करता है, तो फ्लक्सी कैसे करता है कि फ्लक्स जो किसी एल्यूमिनियम से काम नहीं करता, रिएक्ट नहीं करता, ना एल्यूमिनियम के अंदर किसी एलिमेंट से या किसी चीज से रिएक्ट करता है। ठीक है, वो किससे काम करता है, किससे रिएक्शन करता है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है। एल्यूमिनियम से नहीं करता, वो Al2O3 से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करने के बाद में इसका आइसोथर्मली इसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तभी तो ये जो मैंने बताया था पहले, जो उसी से तो मेटल जो है ना एक्सट्रैक्ट हुआ, बाहर निकला है, मतलब मेटल जो है सेटल हुआ है। दोबारा बता रहा हूँ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, और एल्यूमिनियम जो जलता है ना, वो जो आग लगती है, लाल 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 फूल से दिखाई देते हैं, जो खिलते हैं, फूल खिलते हैं बत्ती के अंदर, वो जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड जल रहा होता है, एल्यूमिनियम नहीं जल रहा होता, लेकिन उसके साथ में जो एंटेड एल्यूमिनियम होगा ना, वो जल सकता है। ठीक है, वो जल सकता है। ठीक है, आगे समझो, इसने किससे रिएक्शन की, Al2O3। अब यदि मैंने इसके अंदर इंजेक्ट करके इसको इसी चीज को जो है अंदर डाल दिया और घुमा दिया, तो क्या होगा, यहाँ भी Al2O3 है, ये भी Al2O3 है, लेकिन ये माइक्रो है, ये मैक्रो है। ठीक है,
तो इससे रिएक्शन करने के बाद ये क्या करेगा, इसके भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, हल्के हो जाएंगे। हल्के होने के बाद में क्या होगा कि ये सारे के सारे ये ऊपर आ जाएंगे, यहाँ ऊपर आ जाएंगे। जब ये सारे के सारे जो है ये थे, ये सारे के सारे ये फर्स्ट फेज सेकेंड फेज, ठीक है, ये ऊपर आ गए तो ये क्या हुआ, मेटल प्योर हो गया विदाउट ऑक्साइड, ठीक है, विदाउट नहीं बोलूंगा मैं, मिनिमाइज बोलूंगा मैं, मतलब